दोपहर का समय था। यहाँ पे अनुषा अपने मोबाइल में इंस्टाग्राम पर रील्स को देख रही थी। वो अपना टाइम पास कर रही थी और उसको यहाँ पे मन भी लग रहा था। यहाँ पे अचानक से उसके मोबाइल में यहाँ पे शरद नाम के लड़के की यहाँ पे एक वीडियो आती है। उस वीडियो को जब वो देखती है तो जो लड़का होता है यहाँ पे वाटर टैंकर का ड्राइवर होता है जिसका नाम शरद होता है, और यहाँ पे वीडियो को देखकर उस वीडियो पे वो कमेंट करती है नाइस, और यहाँ पे उसको फॉलो भी कर लेती है। जब उस कमेंट को शायद देखता है तो वो भी सोचता है कि आखिरकार ये लड़की का कमेंट आया है, वो उसको यहाँ पे हार्ट दिल दे देता है। और इसके बाद दोनों की प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। लेकिन इस कहानी के पीछे आखिरकार दोनों की प्रेम कहानी चली, और इसके बाद में यहाँ पे जो प्रेमी होता है उसने अपनी ही प्रेमिका का गला दबाकर हत्या कर दी। आखिर में इस कहानी को आप लोग भी सुनेंगे तो आपके पैर तले से जमीन खिसकने वाली है। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और के क्राइम स्टोरी को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आज की क्राइम कहानी है वो यहाँ पे बेंगलोर के मल्लेश्वरम इलाके की बताई जा रही है, जहाँ पर 27 साल के युवक शरद की यहाँ पर इंस्टाग्राम पर एक 20 साल की अनुषा नाम की लड़की से मुलाकात हो जाती है। दोनों की पहले चैट होती है और चैट होने के बाद में दोनों की मुलाकातें बढ़ती जाती हैं। जो लड़का होता है यहाँ पे वाटर टैंकर पर ड्राइवर होता है, और यहाँ पे जो लड़की होती है वो यहाँ पे पढ़ाई भी करती है। आपको पता है कि यहाँ पे लोग इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाकर फेमस हो जाते हैं, और यहीं पर इंस्टाग्राम के वीडियो देखकर और इंस्टाग्राम पे दोनों का प्रेम इतना बढ़ जाता है कि वो दोस्ती में बदलता है। दोनों की यहाँ पे रात रात भर यहाँ पे चैट होती है, दोनों की बातें होती हैं, और बातें होने के साथ साथ में दोनों का प्रेम इतना बढ़ जाता है कि दोनों यहाँ पर शादी करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। यानी कि जात पात ना तो वो देखते हैं, और यहाँ पे इंस्टाग्राम पर चैट देखकर वीडियो को देखकर दोनों यहाँ पर शादी का डिसीजन कर लेते हैं। लेकिन उनको ये पता नहीं था लड़की को कि आखिरकार जो मैं जल्दबाजी में फैसला लूंगी तो आखिरकार उसको मुझे उसके बदले में मुझे जान देनी पड़ेगी। इसका अंदाजा लड़की के पास बिल्कुल भी नहीं था। आप लोग कहानी को पूरा सुने, आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर में कहानी में कुछ और ही ट्विस्ट है। लड़की ने अपने मन की शादी की थी। दोनों यहाँ पे लिव इन में रह रहे थे। यहाँ पे लड़का भी यहाँ पे 27 साल का था और लड़की जो 20 साल की थी। दोनों अपने परिवार में खुश रह रहे थे। यहाँ पे घर के लोग नाराज थे। लोग यहाँ पे जातिवाद को देखकर बहुत विरोध कर रहे थे कि आखिर में एक लड़की दूसरे समाज के लड़के से शादी आखिर में कैसे कर सकती है। इसके यहाँ पे घर के लोग विरोध कर रहे थे, और विरोध करने के साथ साथ में जिसने सोचा था कि हम इंस्टाग्राम पर चैट करके और यहाँ पे शादी करेंगे तो हम आखिर में अपनी जिंदगी में काफी खुश रहेंगे। कुछ बात ऐसी होती है कि दोनों के यहाँ पे शनिवार रात को लड़ाई झगड़े होते हैं, और लड़ाई झगड़ा इतना बदल जाता है ना, इतना बढ़ जाता है कि यहाँ पर जो प्रेमी होता है शरद यहाँ पे अपनी प्रेम का अनुषा का गला दबाकर हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद में यहाँ पे जो प्रेमी होता है वहां पर उस लाश के लिए ठिकाने लगाने की कोशिश करता है, लेकिन भीड़भाड़ इलाके में ना तो वो कहीं जा पाता है, ना वो लाश के लिए कहीं ले जा पाता है। उसकी हत्या करने के बाद में यहाँ पे जो लड़का होता है वो परेशान रहता है कि आखिर में जब पुलिस को पता चलेगा तो हमारा हाल क्या होगा। लेकिन उसने इस बात को किसी को नहीं बताया। उस कमरे में उसकी लाश पड़ी रही कमरे में, और यहाँ पर उसने सोचा कि क्यों ना इस बात को वकील को बताया जाए। जब उसने वकील को बताया तो वकील के तो भैया पैर तले से जमीन खिसक गई कि आखिर में इंस्टाग्राम से हुए इस प्यार में आखिर में मौत को अंजाम देना पड़ा। जब यहाँ पे वकील को बात सुनाई तो यहाँ वकील ने यहाँ पे उसकी पूरी डिटेल्स ले ली, नाम पता एड्रेस सब कुछ ले लिया, और वकील ने बिल्कुल भी देर नहीं की और यहाँ पे मौके पर तुरंत पुलिस को फोन लगा दिया। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो यहाँ पे उसने देखा कि कमरे में यहाँ पे 2 दिन पहले से एक लाश पड़ी हुई है, और उस लाश को यहाँ पे कब्जे में ले लिया, और कब्जे में लेने के बाद में उस लाश के यहाँ पे पोस्टमार्टम हाउस उसको भिजवा दिया। जब यहाँ पे रिपोर्ट सामने है तो यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे इसकी गला दबाकर गला घोंट कर इसकी हत्या की गई है। जब यहाँ पे उसकी तलाश की गई शरद की तो यहाँ पे उसको गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार करने के बाद जब उसका खुलासा हुआ तो उसने बताया कि मुझे यहाँ पे मैं एक वाटर टैंक का ड्राइवर हूँ, और मुझे यहाँ पे इंस्टाग्राम पर प्रेम हो गया था। उस प्रेम के चलते कुछ मेरी लड़ाई झगड़े हुए, और बात बात में बात इतनी बढ़ गई कि आखिरकार मुझे इसका गला दबाकर या के गला घोंट कर इसकी हत्या करनी पड़ी। जब पुलिस ने यहाँ पे इस बात को सुना तो पुलिस के भी यहाँ पे पैर तले से जमीन खिसक गई कि आखिर में एक लड़की लड़का बिना घर वालों के प्रति अपनी शादी को कर लेते, और शादी करने के बाद में अंजाम मिलता है केवल मौत का। तो आप लोग ऐसे कदम बिल्कुल भी ना उठाएं। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, उसको जेल भेज दिया है, और यहाँ पर उसके शव के लिए कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवा दिया है, और यहाँ पे उसकी लाश के लिए लड़की वालों के घर पर यहाँ पे सौंप दिया है। यानी कि आप लोग छोटी सी गलती के प्रति आप लोग जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना लें। शादी संबंध भैया परिवार की सहमति से करें, अपने आप से बिल्कुल भी ना करें। पहले आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर शादी कर ली, प्रेम प्रसंग बनाए, और इसके बाद में प्रेमी ने आखिरकार आपकी जान ले ली। ऐसा प्रेम आप बिल्कुल भी ना करें कि आपको अपनी जान देनी पड़े। तो ये थी हमारी क्राइम कहानी। इस कहानी को सुनने के बाद ना आपको एक
लोग समझ में आई होगी कि आखिर में आप लोग अनदेखे में किसी पर भी विश्वास ना करें, जान पहचान करने वालों पर भी आप लोग विश्वास ना करें। तो आप लोग यहाँ पे मोबाइल चलाने वाले वीडियो को देखकर आप लोग किसी पर इतना विश्वास कैसे कर लेते हैं। तो मिलते हैं एक और नई क्राइम कहानी के साथ। धन्यवाद।